धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को संबोधन करके कहा, बेटा, तुम इतने खिन्न क्यों हो रहे हो? क्या शकुनी के कथनानुसार तुम पीले दुबले एवं विवर्ण हो गए हो? मुझे तो तुम्हारे शोक का कोई कारण मालूम नहीं होता। तुम्हारे भाई और मित्र भी कोई अनिष्ट नहीं करते, फिर तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैं तो कायरों के समान खा पी कर अपना समय काट रहा हूँ। मेरे हृदय में द्वेष की आग धधक रही है। जिस दिन से मैंने युधिष्ठिर की राज्य लक्ष्मी देखी है, मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। मैं दीन दुर्बल हो रहा हूँ। युधिष्ठिर के यज्ञ में राजाओं ने इतना धन रत्न दिया कि मैंने उससे पहले उतना देखा तो क्या, सुना तक नहीं था। शत्रु की अतुल धनराशि देखकर मैं बेचैन हो गया हूँ। श्री कृष्ण ने जो बहुमूल्य सामग्रियों से युधिष्ठिर का अभिषेक किया था, उसकी जलन मेरे चित्त में अब भी बनी हुई है। दुर्योधन की बात समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के सामने ही शकुनी ने कहा, दुर्योधन, वह राज्य लक्ष्मी पाने का उपाय मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मैं दूत क्रीड़ा में संसार में सबसे अधिक कुशल हूँ। युधिष्ठिर इसके शौकीन तो हैं, परंतु खेलना नहीं आता। तुम उन्हें बुलाओ, मैं कपट दूत से उन्हें जीत कर निश्चय उनकी सारी संपत्ति ले लूंगा। शकुनी की बात पूरी हो जाने पर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, द्यूत क्रीड़ा कुशल मामा जी केवल द्यूत के द्वारा ही पांडवों की सारी राज्य लक्ष्मी ले लेने का उत्साह दिखाते हैं। आप इनको आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, मेरे मंत्री विदुर बड़े बुद्धिमान हैं। मैं उनके उपदेश के अनुसार ही काम करता हूँ। उनके परामर्श करके मैं निश्चय करूँगा कि इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए। वे दूरदर्शी हैं। जो बात दोनों पक्षों के लिए हितकर होगी, वही वे कहेंगे। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, यदि विदुर आ गए तब तो वे आपको अवश्य ही रोक देंगे। ऐसी अवस्था में मैं निसंदेह प्राण त्याग कर दूंगा। तब आप विदुर के साथ आराम से राज्य भोगिएगा। मुझसे आपको क्या लेना है? दुर्योधन के कातर वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने उसकी बात मान ली, परंतु फिर जुए को अनेक अनर्थों की खान जानकर विदुर से सलाह करने का निश्चय किया और उनके पास सब समाचार भेज दिया। समाचार पाते ही बुद्धिमान विदुर जी ने समझ लिया कि अब कलयुग अथवा कलह युग का प्रारंभ होने वाला है। विनाश की जड़ जम रही है। वे बड़ी शीघ्रता से धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। बड़े भाई के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने कहा, राजन, मैं जुए के उद्योग को बहुत ही अशुभ लक्षण समझ रहा हूँ। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे जुए के कारण आपके पुत्र और भतीजे में परस्पर बैर विरोध न हो। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी तो यही चाहता हूँ, परंतु यदि देवता हमारे अनुकूल होंगे तो पुत्र और भतीजे में कलह नहीं होगा। भीष्म, द्रोण एवं मेरी और तुम्हारी उपस्थिति में किसी प्रकार की अनीति नहीं होगी। इतना कहने के बाद धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को बुलवाया और एकांत में उससे कहा, बेटा, विदुर बड़े नीति निपुण और ज्ञानी हैं। वे हमें बुरी सम्मति कभी नहीं दे सकते। जब वे जुए को अशुभ बतलाते हैं, तब तुम शकुनी के द्वारा जुआ कराने का संकल्प छोड़ दो। विदुर की बात परम हितकरी है। उनकी सम्मति से काम करने में ही तुम्हारा हित है। भगवान बृहस्पति ने देवराजेंद्र को जिस नीति शास्त्र का उपदेश किया था, विदुर उसके मर्मज्ञ हैं। यादव में जैसे उद्धव हैं, वैसे ही कौरव में विदुर। मुझे तो जुए में विरोध ही विरोध दिख रहा है। जुआ आपसी फूट का मूल कारण है, इसीलिए तुम इसका उद्योग बंद कर दो। देखो, माता पिता का काम है कि हित अहित बच्चों को समझा देना, सो मैंने कर दिया। तुम्हें वंश परंपरागत राज्य प्राप्त हो गया है और मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर पक्का भी कर दिया है। जुए में क्या रखा है, छोड़ो यह बखेड़ा। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मेरी धन संपत्ति तो बहुत ही साधारण है, इससे मुझे संतोष नहीं है। मैं युधिष्ठिर के सौभाग्य
लक्ष्मी और उनके अधीन सारी पृथ्वी देखकर बेचैन हो रहा हूँ, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। युधिष्ठिर ने मुझे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ समझकर सत्कार के साथ रत्नों की भेंट लेने के लिए नियुक्त किया था, इसीलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। हीरो, रत्नों और मणि माणिक्यों की इतनी राशि इकट्ठी हो गई थी कि उसके छोर ओर तक का पता नहीं चलता था। जब रत्नों की भेंट लेते लेते मेरे हाथ थक गए, मैंने क्षण भर विश्राम किया, तब भेंट के लिए राजाओं की भीड़ दूर तक लग गई। मैं दानव बिंदु सरोवर से अनेकों रत्न ले आया और स्फटिक की शिलाएं बिछाकर बावली सी बना दी। मैंने उसे जल समझ लिया और स्फटिक के गज पर वस्त्र उठाकर चलने लगा। भीमसेन ने यह समझकर हंस दिया कि यह हमारी संपत्ति देखकर भौचक्का हो गया है और रत्नों की पहचान में तो बिल्कुल मूर्ख है। जिस समय मैं बावली को स्फटिक का गज समझकर जल में गिर गया, उस समय तो केवल भीमसेन ही नहीं, कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी तथा और भी बहुत सी स्त्रियां हंसने लगी थी। इससे मेरे चित्त को बड़ी चोट लगी। जिन रत्नों का मैंने कभी नाम भी नहीं सुने थे, उन्हें मैंने पांडवों के पास अपनी आंखों से देखा है। राजसू यज्ञ के समय युधिष्ठिर की जैसी सौभाग्य लक्ष्मी चमक रही थी, वैसी रंतिदेव, नाभाग, मांधाता, मनु, पृथु, भगीरथ, ययाति और नहुस की भी नहीं होगी। पिताजी, उन्हीं सब कारणों से मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, चैन नहीं है। मैं दिनों दिन दुबला और पीला पड़ता जा रहा हूँ, शोक के समुद्र में गोते खा रहा हूँ। दुर्योधन की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडवों से द्वेष मत करो। द्वेषी को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है। जब वे तुमसे द्वेष नहीं करते, तब तुम मोह बस उनसे द्वेष करके क्यों अशांत हो रहे हो? उनकी संपत्ति क्यों चाहते हो? यदि तुम्हें उनके समान यज्ञ वैभव की चाह है, तो ऋतविजों को आज्ञा दो, तुम्हारे लिए भी राक्षु यज्ञ हो जाए, तुम्हें भी राजा लोग तरह तरह की भेंट दें। बेटा, दूसरों का धन चाहना तो लुटेरों का काम है। जो अपने धन से संतुष्ट रहकर धर्म में स्थित रहता है, वही सुखी होता है। दूसरों का धन मत चाहो, अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करो। यही वैभव का लक्षण है। जो विपत्ति से दबता नहीं, कुशलता से अपने काम करता है और चाहता है सबकी उन्नति, जो सावधान और विनयी है, उसे सर्वदा मंगल के ही दर्शन होते हैं। अरे बेटा, वे तो तेरी रक्षक भुजा है, उन्हें मत काटना, उनका धन भी तुम्हारा ही धन है। इस गृह कलह में अधर्म ही अधर्म है, उनके और तुम्हारे दादा एक हैं, तुम क्यों अनर्थ का बीज बो रहे हो? दुर्योधन ने कहा, पिताजी, आप तो बड़े अनुभवी हैं, आप जितेंद्रिय रहकर गुरुजनों की सेवा भी की है, फिर आप मेरे कार्य साधन में बाधा क्यों डाल रहे हैं? क्षत्रिय का प्रधान कर्म है शत्रु पर विजय प्राप्त करना। अब मेरे लिए केवल दो ही मार्ग हैं, पांडवों की संपत्ति ले लेना अथवा मृत्यु। मेरी वर्तमान दशा में तो मृत्यु ही श्रेष्ठ लग रही है। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं तो बलवानों के साथ विरोध करना किसी प्रकार उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि वैर विरोध से झगड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है और वह कुलनाश के लिए बिना लोहे का शस्त्र होता है। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, यह कोई नई बात तो नहीं है, पुराने लोग दूध क्रीड़ा किया करते थे, उनमें न तो झगड़ा बखेड़ा होता था और न तो युद्ध। आप मामा जी की बात मान लीजिए और शीघ्र ही सभा मंडप बनाने की आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, तुम्हारी जो मौज है करो, देखो कहीं तुम्हें पीछे पछताना न पड़े, क्योंकि तुम धर्म के विपरीत जा रहे हो। महात्मा विदुर ने अपनी विद्या और बुद्धि के प्रभाव से सारी बातें पहले ही जान ली है। सहयोग ही ऐसा है, लाचारी है। क्षत्रियों के महान भयंकर क्षय का समय निकट आ रहा है। धृतराष्ट्र ने सोचा कि देव अत्यंत दुस्तर है, देव के प्रताप से वे अपने विचार भूल गए।
पुत्र की बात मानकर उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही तोरण स्फटिक नाम की सभा तैयार कराओ, उसमें 1000 खंभे एवं स्वर्ण तथा वैदुर्य से जड़ित 100 दरवाजे हों, उसकी लंबाई चौड़ाई 1-1 कोस की हो। राजा के अनुसार कारीगरों ने सभा तैयार की और उसे तरह तरह की वस्तुओं से सजा दिया गया। जय श्री कृष्ण।